नमस्कार, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। जब व्यंजन संधि होती है, तो उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जो हम जिस विकार की हम बात कर रहे हैं संधि की शुरुआत से परिवर्तन वो 3 प्रकार से आते हैं व्यंजन संधि में। एक तो होता है आदेश, जब कोई वर्ण एक होता है आदेश जब किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाता है, वो वर्ण पूरी तरह से हट जाता है और उसका स्थान कोई अन्य वर्ण ले लेता है, तो वहां आदेश होता है। फिर है आगम। आगम का मतलब है वर्ण रहता है लेकिन उसके साथ में किसी और वर्ण का भी आगमन हो जाता है, कोई नया वर्ण जुड़ जाता है। जैसे च का आगम स और श का आगम होता है। आगे हम पढ़ेंगे इन नियमों के बारे में। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई वर्ण जो पहले से वर्ण है वो तो रहते हैं, साथ में एक वर्ण और जुड़ जाता है। फिर है तीसरा तीसरा जो विकार का प्रकार है वो है कि कोई वर्ण पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। एक तो होता है कि वर्ण बदल गया, वर्ण है वो वर्ण लुप्त हो गया, उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ गया। दूसरा है कि वर्ण के साथ में कोई दूसरा वर्ण आ गया। समान वर्ण भी हो सकते हैं, दूसरा वर्ण भी हो सकता है। तीसरी स्थिति बनती है कि कोई वर्ण पूरी तरह से लुप्त हो जाए, उसके साथ में ना दूसरा आता है ना परिवर्तन होता है, वो पूरी तरह से लुप्त ही हो जाता है। तो इस 3 प्रकार के विकार व्यंजन संधि में बनते हैं। अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से व्यंजन संधि के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, तो आपको ये दे देंगे कि व्यंजन संधि में आदेश होता है, आगम होता है, लोप होता है और चौथा कोई अन्य दे देंगे या उपरोक्त सभी दे देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं दे देंगे। तो वो आपको वहां पे सत्य या असत्य कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा का स्तर आप ऊंचाई लेके चलो। हर हर बार जब परीक्षा होती है तो उसका स्तर कभी नीचे नहीं जाता है, हमेशा हर एक परीक्षा का आगे से आगे स्तर को बढ़ना ही होता है। और अगर परीक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तो फिर कट ऑफ का स्तर बढ़ेगा। व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, इसे जशत्व का नियम भी हम कहते हैं। यदि किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है और जो दूसरा शब्द है जिसका प्रथम वर्ण अगर घोष है, अगर कोई भी घोष वर्ण है, जैसे घोष वर्ण कौन से हैं, अगर आपने वर्ण विचारों वाली कक्षा नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा उसको, आपको घोष अघोष ये सारे वहां क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ और समझा देती हूँ कि सारे स्वर घोष होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क च ट त पे के बाद में कोई स्वर या तीसरा या चौथा वर्ण जब आता है तो वर्ण कौन सा बन जाता है, या अंतस्थ। अंतस्थ भी हमने पढ़े थे, घोष होते हैं क्योंकि अर्ध स्वर होते हैं तो घोष होते हैं। तो जो प्रथम वर्ण है, ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। नियम समझ में आया आपको कि जब कोई वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके बाद में स्वर आता है या कोई भी घोष वर्ण आता है, घोष वर्ण स्वर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होता है, पांचवा हम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि वो नासिक है, उसके लिए अलग से नियम है। तीसरा और चौथा वर्ण आता है और साथ में अंतस्थ वर्ण आते हैं, अंतस्थ होते हैं य र ल आते हैं। तो जो प्रथम वर्ण था उसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। एक उदाहरण से देखो आप, जैसे कैसे क्या बनेगा, ग बन जाता है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर। तो यहाँ लोप किसका हुआ, क का। आगम किसका हुआ, ग का। क किस में परिवर्तित हुआ, क का आदेश हो गया ग में। यहाँ देखो वाक धन ईश, वागीश, क के स्थान पे ग आ गया और ये ई की मात्रा ग में मिल गई। फिर है ऋक धन वेद, ऋग्वेद, ग कहाँ से आया ग, वो यही है कि जब बाद में ये अंतस्थ वर्ण है व, ये भी अंतस्थ वर्ण है, यहाँ स्वर है, प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आए, तीसरा चौथा व्यंजन आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तो वहां पे जो प्रथम वर्ण था उसके स्थान पर वो हटेगा, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा आएगा।
क है तो ग आएगा, च है तो ज आएगा, जैसे च से ज बनेगा, और ट है तो ड़ आएगा, जैसे अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजादि, षट धन आनन षडानन। ये सब स्वर हैं और च के बाद में आए हैं, तो यहाँ पे च का ज बन जाएगा। षट धन दर्शन, तो क्या बना, षड दर्शन। तो ट से क्या बना, ट से बना ड। षट रिपु षड्रिपु, षट धन अंग षडंग, षट धन यंत्र षड्यंत्र। ये नोट्स चाहे तो आप हाथ से बना सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। त से क्या बनेगा, त से बनेगा द, जैसे सत धर्म सद्धर्म, यहाँ आ गया द, इसका किसका आदेश हुआ, द का आदेश हो गया। उत धन घाटन घ, तो यहाँ पे भी बन जाएगा द। अब ध्यान यही रखना है बस कि त के स्थान पे द हो जाएगा, त प्रथम वर्ण है, उसके बाद में स्वर आया है या कोई भी तीसरा चौथा व्यंजन आया है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे द बन जाएगा, त का द बन जाएगा। प से ब बन जाता है, कैसे, जैसे अपधन ज अब्ज, अब्ज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं अब्ज, क्योंकि अप का मतलब पानी होता है और ज का मतलब जन्म लेने वाला होता है। तो अब्ज का एक पर्यायवाची है, आप ध्यान रखिएगा, पर्यायवाचियों में हम और पढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे जहाँ शब्द आपको दिखाई देते हैं तो उन्हें उसी वक्त कहीं पे भी साइड में कहीं नोट कर लिया करो, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाए आपको, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे शब्द एक ही जगह आपको मिल जाए। आप के साथ में ज आया तो कमल बना, द आया तो अब्द, अब्द का मतलब बादल, द मतलब देना, पानी देने वाला बादल। धी यानी धारण करने वाला, ये समुद्र, अब्धि। फिर है सुप धन अंत सुबंत, पैसे ब बना, क्योंकि इन सब के बाद में ए है, स्वर घोष होते हैं, तो आप पै का बना दोगे ब। आगे चले, ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से आपको वो विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी, उस एक पर्टिकुलर नियम को आपको बता दूंगी। अगर और भी आपके साथ सामने कोई शब्द आते हैं जिन्हें आप संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा नियम है, जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, हमने पहले तीसरा और चौथा पढ़ लिया था, अब यहाँ पांचवा है, ठीक है। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद दूसरा शब्द है, वो अगर पंचम वर्ण से शुरू हो रहा है, अनुनासिक है। पंचम वर्ण कौन से होते हैं, अंग, इय, न, न और म, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं, नाक से बोले जाते हैं। तो अगर इन पांचों वर्णों में से, क्योंकि इन तीन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं हो रहा होता है, इन्हीं दो से होता है, ज्यादातर शब्द इन्हीं दो से प्रारंभ होते हैं, न और म आए, और जो प्रथम शब्द है उसका अंत अगर क, च, ट, त और प से हो रहा हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण से हो रहा हो, तो आप उसी वर्ग का पांचवा वर्ण वहां कर दोगे, इनको हटा दोगे, इनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा आ जाएगा। जैसे उदाहरण से समझो, क के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ट के स्थान पे ण हो जाएगा। देखो, वाक धन मय, मय यहाँ से आया है और क है, तो मैं हट के क हट के क का क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा, क हट जाएगा और उसके स्थान पे उसी का पंचम वर्ण आ जाएगा। दिक धन नाग, दिन्नाग, दिक धन मंडल, दिग्मंडल, प्राक धन मुख, प्रांग मुख, षट मास, क्षण मास, क्योंकि ट का पंचम वर्ण कौन सा है, ट के वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ण, तो ण का आदेश हो जाएगा, यहाँ ट हट जाएगा, ण आ जाएगा। षट मुख, षणमुख, किसे कहते हैं षटमुख, कार्तिकेय को। षट मूर्ति, षणमूर्ति, षट नागर, षणनागर। त से क्या बनेगा, त से न बन जाएगा, क्योंकि त का पंचम वर्ण है न, तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में। उत धन नति, उन्नति, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, सत धन मार्ग, सन्मार्ग, सत धन नारी, सन्नारी, चित धन मय, चिन्मय, एतत् मुरारी। तो इस तरह से एतन मुरारी, महत नाम, महन्नाम,
मत धनमय, मनमय। तय और दय का विशेष नियम है ये, जहाँ पे तय और दय के बाद में अगर च छ आता है तो तय और दय का च बन जाएगा। पहला च छ जो है बाद वाला वो वैसे का वैसे रहेगा और तय और दय परिवर्तित होके च बन जाएंगे। जैसे उत्धन चारण, उच्चारण, तो तय किस में बदला, इस च में। सतधन चरित्र, सच्चरित्र। उत्धन छेद, उच्छेद। महत धन छत्र, महत छत्र। शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। जगत छाया, जगत धन छाया, जगत छाया। इस प्रकार तय और दय के बाद में जब ज झ आता है तो ज बन जाता है, तय और दय का ज बन जाएगा। जैसे सत धन जन, सज्जन। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। विपत धन जाल, विपत जाल। जगत धन जननी, जगत जननी। रहत झंकार, रहत धन झंकार, रहत झंकार। तो इसका मतलब है जय का आदेश हो रहा है। तय और दय किस में परिवर्तित हो रहे हैं, जय में परिवर्तित हो रहे हैं। कब, जब आगे भी जय होता है, जय और जय होता है। वैसे ही अगर तय और द के बाद में अगर ट, ड और ल आते हैं तो वो द्वित्व बन जाते हैं। अगर ट आया है तो ट बन जाएगा, ड आया है तो ड बन जाएगा और ल आया है तो ल बन जाएगा। क्या कौन बनेगा, त और द। उदाहरण देखो, तत् धन टीका, तट्टिका, ये द्वित्व हो गया, ट द्वित्व हो गया यहाँ पे। वृहत धन टीका, वृहट्टिका। उत धन डयन, उड्डयन, यहाँ पे ड का द्वित्व हो गया। उत धन लेख, उल्लेख, ल का द्वित्व हो गया। उत धन लास, उल्लास। उत धन लीन, उल्लीन। भगवत लीला, भगवत लीला। तो यहाँ ये द्वित्व हो जाते हैं। ये जो तीन वर्ण है अगर वो तय और दय के बाद में आते हैं तो द्वित्व बन जाते हैं। द्वित्व का मतलब है दो बार आता है, साथ में दो बार आ जाना। अब तय और दय के बाद में अगर श आता है तो च बन जाएगा, च और पूरा छ। उत धन श्वास, तो तय तो बन गया च और ये श है वो बन गया छ। ये दोनों ही परिवर्तित होंगे यहाँ पे, ये भी और ये भी। इसका च बन जाएगा और इसका छ बन जाएगा। ठीक है, उत्धन श्वास, उच्छ्वास। उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। सतधन शास्त्र, सत्शास्त्र। उत्धन श्रृंखला, उच्छृंखला। मृत शकटिक, शकटिक का मतलब तो गाड़ी, जो हाथ से चलाने वाली गाड़ी होती है ना, मिट्टी की गाड़ी। मृच कटिक। तय और दय के बाद में जब है आता है तो ध्य बन जाता है। ठीक है, ध और द, ये तय और द तो बन जाएगा ध्य, आधा ध, और है का रूपांतरण किस में होगा, द में। उत धन हार, उद्धार। उत धन हृत, उद्धृत। तत धन हित, तद्धित। पद धन हति, पद्धति। उत धन हरण, उद्धरण। उत धन हति, उद्धति। उद्धन हारण, उद्धारण। देखो, मैं का अनुस्वार या परस्वर्ण का नियम, ये नियम कहता है कि अगर म के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन होता है क से लेके म तक के सारे व्यंजन। आपने अगर वर्ण विचार की कक्षा नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे देखिए। आप वर्ण विचार सीखेंगे तो आपको व्यंजन संधि बहुत आसानी से आ जाएगी। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक। तो अगर ये वर्ण आते हैं तो इनमें दो प्रकार से परिवर्तन होगा, दोनों ही सही होगा। जैसे अगर क आया है, अगर मैं के बाद में ये इस तरह से अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस मैं को किस में परिवर्तित करना है, या तो आप अनुस्वार में परिवर्तित करोगे या फिर किस में करोगे, इसी क का पांचवा जो वर्ण है, जैसे क है तो अंगे बना दोगे। अगर च है, च मतलब क नहीं, क की पूरी जो लाइन है उनमें से अगर कोई आता है, क वर्ग बता रही हूँ पूरा, क वर्ग में से अगर कोई आ रहा है तो आप अंग बना दोगे। च में से अगर कोई आ रहा है तो आप य बना दोगे। ट में से कोई आ रहा है तो न बना दोगे। ठीक है, इसी तरह त आया है तो आप न बना दोगे इसका। अगर प वाला वर्ग आया है तो आप उसको न बना दोगे। संकल्प, संकल्प, इस तरह से अंग भी आप कर सकते हो।
समधन गति संगति इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे गम धन गा, क्या बनेगा गंगा, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। अब मेरा नाम ही देख लो आप, कोई पूछे कि क्या ये शुद्ध है तो आप कहोगे नहीं ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे होगा, ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है ये भी शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ध्यान रखोगे। अगला है म के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व श श श है। अब इनका तो कोई पंचम वर्ण होता नहीं है, तो आप सिर्फ अनुस्वार करोगे वहां पे। म के बाद में अगर अंतस्थ और ऊष्म आते हैं तो सिर्फ अनुस्वार करोगे, किसी भी प्रकार को आपको ये पंचम वर्ण वहां पे नहीं लगाना है। जैसे ये देखो समधन योग संयोग, संयोग ऐसे मत लिखना, संयोग ऐसे मत लिखना, ये अशुद्ध है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। फिर है समधन रक्षण संरक्षण, समधन लग्न संलग्न, संवाद, समधन शय संशय, संसार संसार, समधन हार संहार, स्वयंवर स्वयंवर। अब यहाँ पे किसी प्रकार का पंचम वर्ण नहीं आएगा, सिर्फ अनुस्वार रहेगा। और अगर मैं के बाद में मैं आया है तो वो द्वित्व हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे समधनमति सम्मति, यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगाओगे। अब आप समधन मान सम्मान, यहाँ पे अगर अनुस्वार लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। समधन मुख सम्मुख, समधन मिश्रण सम्मिश्रण। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगले कुछ और नियम बाकी हैं जिन्हें हम कल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको कक्षाएं अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी और कक्षाएं देखनी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी और कक्षाएं लाती रहूं। आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा और भी कक्षाओं का स्तर और भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। धन्यवाद, तब तक जुड़े रहिए हिंदी वाग्मिता